फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष भाटिया क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम लिखा है तो हम लोग 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 100 को भी इंक्लूड करेंगे। दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 विल बी 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो नंबर्स, जो इंटीजर्स हमारे पास 2 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन टिल 100। बिकॉज फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम लोग 100 को इंक्लूड करके चलेंगे। सिमिलरली इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 विल बी, 5 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन टिल 100। अब इन दोनों जो हमारे पास सीक्वेंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो एक बार हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो इंटीजर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 विल बी, वो कौन कौन से हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन टिल 100। हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इंडिविजुअली हर एक सीक्वेंस का सम निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 AP बन चुकी है। दिस इज AP1, दिस इज AP2 एंड दिस इज AP3। ठीक है, तो अगर मैं S1 डिनोट कर रहा हूँ तो S1 मीन्स सम ऑफ AP1, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग एक साइड में काम कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट AP के लिए an 100 है, विच इम्प्लाइज a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 100, विच फर्दर इम्प्लाइज कि जो a है वो है हमारे पास 2, n हमें फाइंड आउट करना है और d भी 2 है और इक्वल टू 100। सो दैट इम्प्लाइज n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 2 उस साइड चला जाएगा तो इट वुड बी 100 माइनस 2 मीन्स 98। देन इस 2 से इस 98 को अगर मैं डिवाइड करूँगा सो इट वुड बी 2 4 8, देन 2 9 18। सो दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 50। सो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो S1 आ जाएगा हमारे पास 50/2, या फिर मैं आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है, तो मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ और n/2 a प्लस एल, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये ज़्यादा ईजी रहेगा। मान लिए हेयर a इज़ 2 एंड l इज़ 100, सो इट वुड बी 50/2 इंटू 102। सो 2 1 2 5 2 1। सो S1 हमारे पास आ गया 5 1 5 5 5 25, तो 2550। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ फर्स्ट AP, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली फॉर S2, सबसे पहले हमारे पास an है 100, तो विच इम्प्लाइज a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 100। नाउ जो a है वो 5 हो जाएगा सेकेंड AP के लिए, ठीक है, और जो d है वो भी 5 हो जाएगा इक्वल टू 100, 5 उधर जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू में 95, ये कैंसिल आउट होकर 19। सो दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 20। फाइन, सो देयरफॉर S2 विल बी इक्वल टू 20/2। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 100। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप सबको। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 1 2 10, सो दैट मीन्स 10 इंटू 105 विच इज़ इक्वल टू 1050। ठीक है, अब हमारे को वो इंटीजर्स का सम चाहिए जो 2 और 5 से हो।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि जो टर्म्स है 10, 20, 30, 40 वो फर्स्ट एपी में भी इंक्लूड हो रही हैं और वो सेकेंड एपी में भी इंक्लूड हो रही हैं। तो अगर मैं दोनों को अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं उन टर्म्स को 2 बारी ऐड कर रहा हूँ। तो यानी मुझे वो सारे टर्म्स अपने सम में से हटानी होंगी जो 2 और 5 दोनों में डिविजिबल है, दैट मीन्स जो थर्ड एपी है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सेम काम कि उसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। सो फॉर S3 A is 10, ठीक है, एंड AN इज अगेन सेम 100 ही है हमारे पास। सो इट वुड बी A plus N minus 1 into D is equal to 100. That implies A is 10 here and common difference is also 10, which is equal to 100. Again N minus 1 into 10 is equal to 100. So N is equal to 100 नहीं, ये 95 आ जाएगा। So 90 which is 9. So N is equal to 10. Fine. So therefore S3 would be equal to 10 by 2 into first term plus last term. So 10 by 2 into 110, which is 55. So it means 550. The third sum is 550. तो दैट मीन्स ये जो S3 है हमारे पास, ये वो टर्म्स का सम है जो पहले वाले एपी में और दूसरे वाले एपी में कॉमन है, तो हमें किसी एक में से वो हटाना पड़ेगा। सो देयरफॉर जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल सम, रिक्वायर्ड सम जो है हमारे पास, इट विल बी गिवन बाय सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 to 100 एंड सम ऑफ all numbers which are divisible by 5 from 1 to 100 minus those numbers which are divisible by both 2 and 5 from 1 to 100, because ये हम दो जगह काउंट नहीं करेंगे, एक ही जगह काउंट करना है। सो इट विल बी इक्वल टू 2550 प्लस 1050 माइनस 550। नाउ 2550 माइनस 550 विल बी इक्वल टू 2000 plus 1050. So the answer is 3050. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।